अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूं ज़रा खोड़ो, मेरे साथ है मुबश्शिर ज़ैदी और वुसअतुल्लाह खान। और आज कॉलिंग डे है, आपको पता है। और हमारे पहले कॉलर हैं कामरान अली साहब नवाब शाह से। लेकिन कामरान अली साहब से बात करने से पहले मैं आपको ये भी बताता रहूँ चलूँ कि पिछले 3 हफ्तों से ये हमारे पहले कॉलर रहे हैं। ये एक हैट्रिक है और एक रिकॉर्ड है। और मैं ख्याल तकरीबन हर एक शो में कॉल करते हैं, तो क्योंकि इतने लोग कंप्लेन करते हैं कि उनकी सोशल मीडिया पे कि लाइन नहीं मिलती, कि सर हम महीने से कॉल कर रहे हैं, 2 महीने से कॉल कर रहे हैं, हमारी लाइन नहीं मिलती। इनके पास क्या टेक्नोलॉजी है, मैं जानना चाहूंगा। कामरान अली साहब, एक तो सर आपको बहुत बहुत मुबारक हैट्रिक का। ये आप कैसे करते हैं सर? आप कोई पीसीओ में तो नहीं बैठे हुए, या आपने कोई 10-15 छोटे तो नहीं लगाए हुए फोनों पे? कैसे करते हैं आप, मुझे समझाएं। इससे समझाए बगैर आपके मैं फोन डिस्कनेक्ट नहीं करूंगा। सर हॉटलाइन है मेरे पास। हॉटलाइन है ना, कुछ नहीं, कोई ना कोई गेम है। आपको एजेंसी से बंदे तो नहीं है? पक्की बात है, ईमानदारी से बताए, खोल के बता। वो आम सा बंदा हूँ, भाई है हमारे। नहीं, कैसे करते हो यार? करना चाहूंगा सर जरूर, ऑफ कोर्स। कि जमी के साथ गर्दिश में रहेगा आसमां कब तक, और रहेगा बिजलियों की जद में आखिर आशियां कब तक। मियाँ साहब तुम्हें दुनिया से खाली हाथ जाना है, तुम्हारा साथ देंगी जिंदगी में कुर्सियां कब तक। हाँ ठीक है। नहीं कामरान साहब, मैंने शेर सिर्फ सुनना है कि आपकी कॉल कैसे मिल जाती है हमेशा नंबर पर। मतलब पहले नंबर पे कैसे मिल जाती है? मैं जानना चाहता हूँ कैसे करते हैं आप। मेरा एक सवाल भी है सर। सर आप जवाब तो दे नहीं रहे हैं, घुमाइए नहीं प्लीज। घुमा रहे हैं आप बताइए कि ये क्या राज है कि हर हफ्ते मुसलसल 3-4 हफ्ते हो गए, आपकी पहली कॉल कैसे आ जाती है? आपने प्रोड्यूसर के साथ सेटिंग की है? जब से आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ ना, जिस दिन से, उस दिन से मैं ये प्रोग्राम आपका देखता हूँ। लेकिन अभी तक डॉन न्यूज की नशरियात तकरीबन 1.5 साल हो गया है नवाबशाह में बंद की हुई है। आपका रिपोर्टर कुछ भी नहीं कर रहा है। कामरान साहब, मेरा सवाल का जवाब नहीं दे रहे कामरान साहब। कामरान, हमारे सवाल का जवाब दीजिए सर। वो मैं करता हूँ रिपोर्टर से कुछ करवा। जवाब यही है सर कि आपके सारे नंबर्स हैं मेरे पास। नहीं, वो तो सब नंबर ट्राई करता हूँ एक साथ, और पुराने दौर का फोन है मेरे पास, तो लग जाता है नंबर। ये मैं ख्याल यही है सर। आप कह देना कि दिल होना चाहिए, हाँ। तो मिल जाती है कॉल। बात सही है जी। सवाल मुश्किल कुछ नहीं है अगर जी। मेरा सवाल ये है कि कुलभूषण यादव जो भारतीय दहशतगर्द है, उसको छोड़ने के नतीजे में मियां बरादरान को कौन सी इंटरनेशनल कम्युनिटी से मराहत में? कामरान साहब, एक तो आपका सवाल बड़ा लोडेड है। अभी आपने की एक ओपिनियन है इसमें, ये सवाल तो नहीं है आपकी, अभी ओपिनियन है। इस तरह की चीज़ें तो अभी नहीं वाजे हो रही हैं। हाँ। जब वाजे होंगी तो फिर ही जवाब दे देंगे। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और उम्मीद करेंगे कि अगली दफा ईमानदारी से बताना आप कैसे करते हैं। लीडर सिंह से काम लेंगे, जिससे आप अब तक लेते रहे हैं फोन करने के लिए। सैयद हुसैन फातमी साहब है कराची से। जी हेलो जी फातमी साहब। हेलो हेलो जी फातमी साहब फरमाइए। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है मेरे भाई, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। पहले तो वो मुस्तफा खान के हवाले से जी उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरी बारी अब आई है। मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। ठीक है, तो ये तो हमारे पूरी कौम को समझ जाना चाहिए। दूसरी चीज सर, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रोग्राम जो है हटके, तो आप लोग तजिया नहीं करते। आप लोग आप दिल से ध्यान रख के बताइए, क्या इस मुल्क में कोई पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती है? तो पॉलिटिकल पार्टी है, द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। हमारे यहाँ सियासत को लफ्ज मजाक बना दिया गया है। एक तरफ हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि आप इस काम में सियासत न करें, दूसरी तरफ अगले ही लम्हे ये कहा जाता है कि इस पूरे रीजन में सबसे बड़ा सियासी लीडर नवाज शरीफ साहब है। अरे यार, जब आप इस तरफ कह रहे हैं कि सियासत जो है वो साजिश है, सियासत झूठ बोलना है, और दूसरी तरफ अभी तो सबसे इम्पोर्टेंट एक काम, मेरी रिक्वेस्ट ये करें कि जितनी जो पार्टी इस वक्त मौजूद है, उन्होंने अपना मैनिफेस्टो दिया था इलेक्शन से पहले, सही, उस मैनिफेस्टो को सामने रखें, उनके लोगों को बुलाएं, उनसे पूछें भाई ये आपने प्रोग्राम दिया था, इस 4 साल में इस प्रोग्राम में हर आदमी हर जगह हुकूमत में सही है, आपने इस प्रोग्राम पे कितना अमल किया, कितना लोगों को अवेयर किया, कितना चीजें लोगों को आगे बढ़े। तीसरा ट्रेंड हमारे पास सर, एक चीज में थोड़ा सा आपसे इख्तिलाफ है। आप लोग ये कहते हैं कि हम एपीएस को नहीं भूले। सही बात है, नहीं भूलना चाहिए, लेकिन 14 दिसंबर 1986 को कस्बा अलीगढ़ को भूल गए आप लोग। सर मेरे ख्याल में तस्करा किया था वुसअत साहब ने बड़ा तफसील के साथ, और
बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हम बात करते हैं। अब वो अलग बात है कि आपने वो प्रोग्राम ना देखा हो, तो हर एक को शिकायत तो कुछ ना कुछ कहीं रहती है। और जो मैनिफेस्टो की आपने बात की, बिल्कुल हम तो देखें करते ही रहते हैं। मेरे ख्याल में इस दफ़ा वोटर्स को भी चाहिए कि वो मैनिफेस्टो सामने रखे और अगले साल जब इलेक्शंस होंगे, ना मैनिफेस्टो पॉलिटिकल पार्टी वालों ने पढ़ा है, ना वोटर्स ने पढ़ा है, ना पढ़ेंगे, ना इसको कभी किसी ने अहमियत देनी है। लोग मैनिफेस्टो के बेसिस पर किसी को वोट नहीं देते, फ्रैंकली स्पीकिंग। वाले भाई कामरान अली साहब जैसा एक और चीज, सॉरी, इनकी जो भी बात थी ना कि सियासत को यहाँ पर एक इंसल्ट या मजाक है, पूरी दुनिया में ऐसे प्लेइंग पॉलिटिक्स। हाँ, कहीं मुझे नहीं, दुनिया को एक मुल्क नहीं पता जहां पर सियासत के लफ्ज या सियासतदानों को एक्चुअली विद ग्रेट रिस्पेक्ट देखा जाता है। ये इट्स एन इंटरनेशनल इशू है। एक और कामरान अली साहब जैसा केस मुझे अब नजर आ रहा है। ये जो फैसल अली है, ये घाना से करते हैं। कामरान साहब तो नवाबशाह से आते हैं, ये घाना से आते हैं। 11,000 किलोमीटर दूर से इनकी कॉल भी कैसे मिल जाए? ये हमारा प्रोड्यूसर जी फैसल साहब, अस्सलाम वालेकुम। पर ये तो मैं आपको बिल्कुल ही बताऊंगा। अच्छा बताइए। आप ही सवाल करें, हमारे सवाल का कोई जवाब नहीं देगा। ठीक है जी, हाँ फरमाइए। दूसरे मुझे कलभूषण में एक बात करनी थी, लेकिन मैं अभी बात सुना था, बता दूं कि मैंने कुछ टाइम यूके में गुजारा, वहाँ पे मैनिफेस्टो पे लोग देखते हैं और गवर्नमेंट चाहती भी है मैनिफेस्टो पे। तो ऐसा नहीं है कि किसी जगह मैनिफेस्टो देखा नहीं जाता। हमारे यहाँ की बात कर रहे थे, अभी प्रॉब्लम टाइम लगेगा, जाहिर यहाँ तक आना है। मेरा एक सवाल, एक कमेंट था कलभूषण पे जो चल रहा है जी। मेरा सवाल ये है कि इसको फांसी देने की आखिर क्या जल्दी है? इसकी लाश हमारे किस काम की होगी? बिल्कुल सही। अगर आपने कोई जासूस पकड़ा है, उसके दो ही फायदे हैं, या तो आप उससे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, जब आपने डिक्लेयर कर दिया हमने पकड़ा हुआ, इसका मतलब है इन्फॉर्मेशन लेनी थी, वो हम ले चुके। आप एक ही काम इसका हो सकता है, अगर इसको जिंदा रखें, खैर कभी उन्होंने हमारा कोई बंदा पकड़ लिया तो एक्सचेंज हो सकता है, वरना इसको फांसी देने के बाद की लाश तो किसी काम की है नहीं। एक अभी टॉम हैंक्स की मूवी आई, अगर फांसी दे दी तब सवाल का जवाब मेरा ख्याल ज्यादा बेहतर मिलेगा कि इसको जो फांसी दे दी तो इसका क्या फायदा। अभी तो नहीं, लेकिन उनका हाइपोथेटिकल का पॉइंट अच्छा है, बिकॉज़ हमने भी यही पॉइंट तकरीबन रेज किया था जब इसकी पहले खबर आई थी, तो एक पूरा तस्करा किया था ना कि इतने जासूस पकड़े जाते हैं, उनके साथ जनरली क्या क्या जाता है। दुनिया भर बार्गेनिंग चिप भी, अगर वो उस स्टेज तक पहुंचे भी नहीं, तो अक्सर तो ऐसे लोग होते हैं, देखें सरबजीत सिंह, कश्मीर सिंह, ये तो 3-4 नाम हमें पता है ना। इस तरह के कितने लोग होंगे जो आप खामोशी से डिस्पोज ऑफ कर देते हो। की मिसालें आटे में नमक के बराबर है। हाँ, अपना शहरी अगर गद्दारी में हो तो उसको फांसी देने की कई मिसालें हैं। कराची से हैं नवीदुल हक साहब जी। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे बात करनी थी सीपैक और वन रोड के ऊपर। जी सर, कहीं ऐसा नहीं है कि दोबारा ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कोई चीज दोबारा आ रही हो? मुझे डाउट हो रहा है ऐसा, अल्लाह ना करे ऐसी कोई चीज हो, क्योंकि जो सब बाग हमें दिखाए जा रहे हैं, चाइना जो कह रहा है वो तो वैसे ही होगा, लेकिन हमारे हुक्मरान जो हमें बता रहे हैं, मुझे इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है। क्योंकि अगर कोई पुराना बंदा जिंदा हो जो 200 साल जिसकी उम्र हो, तो बता देगा जब अंग्रेज यहाँ पर आए थे तो उन्होंने हमारे बादशाहों से क्या वादे किए थे, क्या वो वादे एज इट इज पूरे हो गए थे या उसके उन्होंने कुछ चेंजेस की थी? और यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही लग रहा है सर। देखिए एक अगर बड़ा आसान होता है कि हम तारीख की किसी भी चीज़ को लेकर हम माजी के साथ जोड़ दें, लेकिन हिस्ट्री डज नॉट रिपीट, राइम करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की सिचुएशन कुछ मुख्तलिफ थी। ब्रिटिश के पहले ट्रेडर्स, लेकिन एज कलोनियलिस्ट। ये नहीं था कि जी आप हमारा मुल्क दे दें, हम आपके साथ ये 50 साइन करते हैं। इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट सिचुएशन। मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट का एस्पेक्ट भी था, और उस वक्त ऑब्वियसली पूरा जो सब कॉन्टिनेंट था वो डिवाइडेड था। ईस्ट इंडिया ये जो है, दिस इज़ लार्जली इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट। हाँ, ये बात आपकी सही है कि हमारे हुकूमत को अभी भी मज़ीद ट्रांसपेरेंसी इसमें लाने की ज़रूरत है, स्पेशली जो पिछले हफ्ते जो इस खबर पर बड़ा वायलेंट रिएक्शन आया था एहसन इकबाल का। लेकिन अगर आप वो खबर पढ़ें तो इसमें ऐसी कोई बात थी नहीं कि आप इसको ऐसे प्रोजेक्ट करें कि ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा हो रहा है। कुछ एप्रीहेंशंस तो यकीनन जेन्युइन है सीपैक के हवाले से, लेकिन कुछ एप्रीहेंशन इसलिए भी हैं कि तारीखी तौर पे चूंकि हम दूध के जले हुए हैं, लिहाजा छाछ भी फूक फूक के पीते हैं। फेयर इनफ। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी, याद देखो, या तो पहले कोई बंदा एक्चुअली रिसर्च करे कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई कैसी थी, उसने डेवलप किया। नाम सबको पता है। अगर मैं 2 सवाल बुनियादी पूछ लूं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 90% लोग उसका जवाब नहीं दे सकेंगे। तारिक साहब हैं कराची से। जी तारिक भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
सर ये जो मशाल खान का कत्ल हुआ है, ये सिर्फ उस घराने का कत्ल हुआ है या पूरी कौम का कत्ल हुआ है? देखिए मेरे भाई, इस आपका क्या बारे ख्याल है? में जो है मशाल के वालिद बड़े ही उसको कॉम्पोजिट वे में कह गए हैं कि मशाल का कत्ल नहीं हुआ, ये पूरी रियासत का कत्ल हुआ है। और ये जब वो पहली दफ़ा उन्होंने बात की थी, और यकीनन अगर कोई भी बेगुनाह इस मुल्क में कहीं भी मारा जाता है तो वो उसका खून रियासत के ही ज़िम्मे होता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? सर ये तो उसका वालिद कह रहा है, वो टीवी मैं देख रहा हूँ कि उसका वालिद कह रहा है, लेकिन हुकूमत की तरफ से तो ऐसा नहीं लग रहा है कि उसका जो है दुख दर्द में जो है ना उसका साथ दे रहा हो। कल परसों की बात है कि उसकी जो सिस्टर है वो तालीम के लिए जो है ना उसका मसला बन गया है। तो ये इस तरह की जो हालात बनते हैं, ये तो बिल्कुल ही जो है बहुत अफसोस की बात है कि इस तरह के जो हालात बनते हैं। तो उसका घर से जो है ना जवान बंदा चला गया, ऊपर से जो है ना उनको और प्रेशराइज किया जा रहा है। बिल्कुल इस किस्म के माहौल में हम रह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। इनफैक्ट ये बातें इस नहज तक पहुंचे ही यही रियासत के फेलियर का एक ये बताइए, पश्तून माशरे में जाहिर है कि इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी, ज़ाहिर है बड़ा इंटीग्रेटेड सिस्टम है, और आपको लग रहा है कि पश्तून माशरा वो भी खासा तब्दील हुआ है, उसमें भी बाकी जो इलाक़ों की जो सफाकियाँ हैं या मुनाफ़क़तें हैं वो आ रही हैं? हेलो जी पश्तून तो सर पहले से कुछ बेहतर हुआ है, लेकिन इस किस्म की जो वाक़यात होते हैं वो दोबारा पीछे लेके जाते हैं। इस किस्म के वाक़यात के दोबारा पीछे लेके जाते हैं। तो ये पिछले दिनों मैं फेसबुक पे ऐसा कुछ पढ़ रहा था, तो उसके बारे में लिखा था कि मशाल खान का जो कत्ल हुआ है उसने तौहीन रसालत की या नहीं की, लेकिन जो आगे करेगा वो 100 दफ़ा सोचेगा। यानी इसका मतलब ये कि उसका बेगुनाह कत्ल हुआ है, उसके बावजूद भी लोग वो कह रहे हैं कि सही हुआ है। अभी उसके ऊपर वो वाज़े हुआ ही नहीं है, उसके बावजूद भी लोग जो है उसी की तरफ जो है वो कर रहे हैं। तो ये तारिक भाई यही हमारे माशरे के इन्हितात की निशानी है कि हम लोग बिल्कुल एक कंक्लूजन तक पहले पहुंच जाते हैं, जिसके बारे में बड़ी खूबसूरती से ज़रार ने ये बोला था पहले भी कि यहाँ इल्ज़ाम ही सबूत है, और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। अच्छा आपके गुनाह भी काफी धुल जाते हैं ना। अच्छा, एक पॉपुलर मैंने भी शैतान को एक पत्थर मार दिया, वो बात है कि शैतान नहीं था, वो असल में एक तारिक साहब के जो शुरू के अल्फाज थे वो ये थे कि क्या एक इंडिविजुअल का कत्ल है, पूरे माशरे का कत्ल है। मेरा ख्याल है पूरे माशरे का ये कत्ल नहीं है, ये माशरा डिवाइडेड है, इसमें कुछ कातिल नवाज हैं, कुछ मकतूल नवाज हैं। तो ये उस माशरे का कत्ल है कि जिसका ज़मीर अभी ज़िंदा है, माशरे का वो हिस्सा जिसका ज़मीर मुर्दा हो चुका है उसका ये कत्ल नहीं है। सही बात, मुद्दों का कत्ल तो नहीं किया जा सकता। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, कॉलर्स हमारे साथ मौजूद है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फैसल हकीम साहब हैं मस्कत से, उनसे भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, और हमारे साथ मौजूद हैं फैसल हसीन साहब मस्कत से। जी भाई। जी फैसल साहब। हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग तीनों? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। जी हाँ, आप लोगों से 1.25 साल हो गया, 1.25 साल से ट्राई कर रहा था जी, और देखा जब आज जिस फैसल साहब हैं घाना से और एक शाह साहब हैं नवाबसा से, एक साहब हैं कामरान साहब, तो उन लोगों को देख के मैंने कहा आज फिर ट्राई कर लूँ, वरना मैंने छोड़ दिया था 2-3 महीने। हाँ मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा आपको बताने की ज़रूरत नहीं थी कि आप मस्कत से कर रहे हैं, हम वैसे भी ले लेते हैं आपकी कॉल। हाँ, इंटरनेशनल बिलिंग की जरूरत नहीं थी। 10 मिनट से इंतजार करने के बाद मिला है नंबर, मतलब जी होल्ड से। अच्छा, फरमाइए। आप लोगों का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, थैंक यू। और डॉन न्यूज की बेसिकली आप लोग जो है ना वो लीड स्टोरी है। बेसिकली डॉन न्यूज देखना शुरू किया मैंने आप लोगों के प्रोग्राम के बाद से,
और ट्विटर भी स्टार्ट किया मैंने आप लोगों के प्रोग्राम के बाद से। और अभी भी मेरे पास 3-4 ही लोग हैं जिनको फॉलो करता हूँ या देखता हूँ, तो उनमें आप ही लोग, मतलब कि जो भी आपने बुरे काम किए हैं उसके हम जिम्मेदार हैं। ठीक है जी, सही है, ओके। तो फरमाइए सर। अभी एक बात हो रही थी, ये हम लोग जो वेरीफाई करते हैं बहुत से लोगों को और कस्टमाइज करते हैं, मतलब अभी हम काम कह रहे थे कि हमारा जमीन फायदा हो, तब मुझे नहीं लगता कि हमारा जमीन अच्छा रहा है एज ए नेशन। कभी भी आप किसी बड़े अखबार में मलाला की खबर लग जाए या जो जमीन जो है उनकी जो न्यूज लग जाए, आप फिर कमेंट देख लिया करें। बाहर के लोग जो हैं वो हमारे लोगों को फेस कर रहे होते हैं, और हमारे अपने लोग पाकिस्तानी ऐसी बातें लिख रहे होते हैं उन लोगों के बारे में कि जिनके बारे में आपको शर्म आएगी कि यार हम पाकिस्तानी, और इंग्लिश लिख रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो पढ़े लिखे। जी फैसल भाई, मेरे ख्याल में ये जो वसत ने कहा था कि माशरा कातिल नवाज और मकतूल नवाज में जो है अब बट गया है, तो उसी के उसमें ये है कि ज़्यादा कातिल नवाज हो गए हैं या मकतूल नवाज हो गए, ये हमारा पास टाइम बन गया है। शायद हम अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए ना गुस्सा भी निकालते हैं, और अपने ऐब छुपाने के लिए भी ना हम दूसरों पर कीचड़ फेंकते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है ना कि ये गंदा हो गया, मतलब गंदा तो मैं भी हूँ, लेकिन अगर ये मैंने इसको ज्यादा गंदा कर दिया तो फिर मैं इसके कंपैरिजन में ऐसा है कि हम एक जौहर में एक कीचड़ में खड़े हुए हैं और उसमें मैं तुम पे कीचड़ फेंक रहा हूँ और ये नहीं देख रहा कि मैं खुद भी उसमें रियलिटी को फेस ना करने की बजाय दूसरे पे कीचड़ उछाल के एस्केप करना डिफेंस मैकेनिज्म है ना। वही असल आईने में जब अक्स आपको नहीं पसंद आ रहा तो फिर आप अक्स आईने को ही तोड़ेंगे ना सर, अक्स की तो बात। इमरान मलिक साहब हैं सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद से। जी इमरान साहब। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए, कल आपके यहाँ मेहमान आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, तो तैयारियां क्या चल रही हैं रियाद में? जी सर बिल्कुल, हमारे वज़ीर आज़म साहब भी आगे पहुंच रहे हैं यहाँ पे इस्तकबाल के लिए, बाकी ममालिक के सरबराहान काफी पहुंच रहे हैं यहाँ पे इस्तकबाल के लिए। जी सर। जी सर, ये मेरा तल्लुक सर मेरा आज़ाद कश्मीर से है, तो मैं एक कश्मीर के हवाले से एक सवाल करना था आपसे। जी जी। लेकिन आप तो रियाद से बात कर रहे हैं ना? हाँ लेकिन सर मेरा पाकिस्तान, मेरा तल्लुक कश्मीर से। ठीक है जी, फरमाइए। जी सर, मेरा सवाल ये था कि जो मौजूदा सूरत हाल है कश्मीर की, उसमें काफी आप चीज देख रहे हैं, काफी नौजवान जो शहीद हो रहे हैं या बरान वानी की शहादत के बाद जो हालात पैदा हुए हैं, उसके बाद जो हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी है, इसमें आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान हुकूमत की जो खारजा पॉलिसी है वो बिल्कुल नाकाम है। जो मशीर खारजा हैं वो 80-90 साल हैं, उस आंखों से भी अभी काफी उनकी बेनाई है, कानून से भी वो मेरे नाज़ माजूर हैं। बाकी उसके हवाले से जो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बनाए हुए हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनको कश्मीर का अदूद अरबा भी पता नहीं है कि कश्मीर ना तारीख का पता है। कभी भी जो ये जितना भी ये इन 2-4-6 महीने में जितने हालात पैदा हुए उनकी एक स्टेटमेंट भी अभी तक नहीं आई है। इस पे आपका कोई? देखिए, मेरा ये ख्याल है जो कुछ कश्मीर में हो रहा है वो वहाँ कश्मीरियों ने आवाज़ उठाई है, हथियार उठाए हैं, एक रेजिस्टेंस हो रही है, अनपैरेलल्ड है, यानी पहले इतनी बड़ी रेजिस्टेंस उस तरह नहीं हुई, और माजी में जो हमने किया उससे बदकिस्मती से कश्मीरियों ने भी भुगता, हमने भी भुगता। और हम जब दुनिया को ये कहते हैं कि हम मॉरली और डिप्लोमेटिकली यानी सियासी और सिफारती सतह पर कश्मीरियों को सपोर्ट करते रहे हैं, ये आज भी हमारा मौक़िफ़ है। अगर थोड़ा सा आपका ये ख्याल है कि जारहाना मौक़िफ़ इख्तियार करें तो उस बारे में वो ज़ाहिर है गलत होगा, इसलिए कि 90s में आपने देखा कि जारहाना मौक़िफ़ इख्तियार किया, यहाँ से जो है जहादी तंजीमें भी गई, सुन लीजिए अब आप मेरी बात, जहादी तंजीमें भी यहाँ से 90s से गई। फिर हुआ क्या कि उन्होंने मारपीट के बराबर कर दिया और दुनिया को ये तासुर देने की कोशिश की कि सरहद पार से दहशतगर्दी हो रही है। लेकिन मौजूदा जो तहरीक चल रही है मकबूजा कश्मीर में, उसका सबसे मुस्बत पहलू ये है कि हिंदुस्तान अब तक ये साबित करने में नाकाम रहा है कि सरहद पार से जो घुसपैठिए हैं वो इस तहरीक को चला रहे हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि इस तहरीक से कैसे निपटें जो खालिसतन अब तक इंडिजीनियस तहरीक है, और यही इस तहरीक को कामयाब करेगी, यही बात कि ये किसी लेवल में आए बगैर हिंदुस्तान के लिए दर्द-ए-सर बन रही है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की इस वक्त पॉलिसी ठीक है। 100%। जहाँ तक फजलुर रहमान साहब की बात की है एज कश्मीर कमेटी हेड, उनकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन उनको ये कमेटी की लीडरशिप इसलिए नहीं दी कि वो कश्मीर के लिए कुछ कहे। ये बेसिकली एक हलवे की डिश होती है, पॉलिटिकल मुंह मीठा करने के लिए। अच्छा, मतीउर रहमान साहब हैं कराची से, उनकी बात सुन लेते हैं। जी मती साहब।
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। मतीन रहमान बात कर रहा हूँ कराची से। जी 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 सर। जी मुझे सर ये बात सबसे पहले तो ये बात करनी थी कि माशाल्लाह आप लोगों का प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है और आप लोगों के इस प्रोग्राम की वजह से डॉन न्यूज को 4 चांद लगे। और दूसरा मुझे चौथा कहाँ है? बॉस को बता देना। हो सकता है तनख्वाह बढ़ जाए यार। चौथे आप हैं। ठीक है फरमाइए। वेरी मच। मुझे ये अर्ज करनी थी कि क्या हम मुसलमानों की और स्पेशल पाकिस्तानियों की क्या कोई वैल्यू नहीं है कि एक रेमन डेविस जैसा बंदा पाकिस्तान में आकर पाकिस्तानियों को कत्ल करके चला जाता है। इसी तरह कुलभूषण जो एक गद्दार है जिसपे सारी चीजें साबित हो चुकी हैं, जो कि एक दहशतगर्द है, जो कि हमारे मासूम लोगों के कत्ल में मुलविस पाया है, सारी चीजें प्रूव हो गई हैं। तो हमारे हुक्मरान क्या इतने अब सॉरी टू से दिस वर्ड के बिक चुके हैं कि फिर भी आलमी अदालत में उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी ये नहीं है, आपको मैं खुद यकीन दिलाता हूँ कि कुलभूषण कहीं नहीं जाएगा और वो यहीं रहेगा, उसको फांसी होगी या वो जेल में सड़ेगा, जो भी होगा, लेकिन किसी भी सूरत जो है, और ना ही भारत ये मांग रहा है कि पाकिस्तान उसको आज़ाद करे। भारत का ये है कि काउंसलर एक्सेस दे दे, जबकि हम ये कह रहे हैं कि जनाब उसको सज़ा हो चुकी है, उसके पास अभी कानून में 2-3 फोरम्स बाकी हैं, अगर वो कर ले उसके बाद कुछ हो सकता है। लेकिन अगर ये कह देना कि बात है कि हुकूमत उनको बचाने की कोशिश कर रही है, समझ नहीं आ रही है। भारत लेके गया है आर्मी कोर्ट में पाकिस्तानी हुक्मरान जिनको जो आपको सख्त नापसंद है वो नहीं लेके गए। एक ब्रेक ले लीजिए। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले जो कॉलर्स थे वो कह रहे थे कि जी ये हुकूमत बिक गई है ये गवर्नमेंट। हाँ। और ये गवर्नमेंट कुलभूषण को भी रिलीज कर देगी और जानबूझकर ये मुकमका हुआ है क्योंकि मियां साहब ने एक पूरी ब्रीफकेस दिया था सरियों का। हाँ। जिंदाल को जो उसने आईसीजे को दिया था। सिंपल मुख्तसर बात करूंगा, बहुत लंबा इशू है। हम में से कोई भी इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट नहीं है, ना ही जितने लोग तबसरे कर रहे हैं इसके ऊपर उनको भी इंटरनेशनल लॉ के बारे में ज्यादा पता है। 99% को नहीं पता होगा। लेकिन आज don.com पर अगर आप अभी भी जाएं तो टॉप पर एक स्टोरी है, पाकिस्तान डिडंट लूज 5 थिंग्स यू नीड टू नो। सिर्फ 3 सफ़े की है, 10-15 मिनट में आप आराम से पढ़ लेंगे और मतलब मेरी मालूमात में तो काफी इजाफा हुआ है। don.com भी don.com तो आपको पता कब का बिका हुआ है। और ये 5 चीजें ये हैं। हाँ। अब तक ना भारत जीता है ना पाकिस्तान हारा है, सिर्फ स्टेटस को पे रहने की हिदायत है अदालत की तरफ से। कुलभूषण के जासूस होने पे अभी बहस होनी बाकी है, उसे काउंसलर तक की रसाई देने ना देने के बारे में अभी फैसला होना बाकी है, उसे फांसी दी जाए या ना दी जाए इस पे बहस और फैसला अभी बाकी है। पाकिस्तान अगली समाअत के दौरान अदालती दायरा कार पर मजीद सवालात भी उठा सकता है, लिहाजा अभी कुछ इसका मतलब पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। देखो ना, मतलब एक ही मूवी। कामरान शेरवानी साहब हैं दुबई से। जी कामरान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो बाकी दोनों हजरात से माजरत के साथ मुझे वसअतुल्लाह खान साहब का अंदाज़े तकल्लुम और ख़ूबसूरत तरीके से जो वो रिपोर्टिंग भी करते हैं और बात भी करते हैं, बहुत मैं चाहता था कि एक दफ़ा उनसे मुखातिब हूँ अपनी ज़िंदगी में, जो कि आज मैं हो रहा हूँ। थैंक यू कामरान साहब, जब भी कराची आए मुझे बताइएगा, मैं आपको चाय पिलाऊंगा। जरूर। हम नहीं पिलाएंगे। बात यह है कि सवाल कोई नहीं है मेरा, क्योंकि जो सवाल होते हैं उनके जवाब कभी नहीं मिलते हमें, और बाकी जो सवाल होते हैं उनके जवाब हमें पहले से मालूम होते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। क्या बात है यार, आपके जानने वाले भी बस आपकी महान है। उसको माइनस करके क्या बात की है? नहीं बात बहुत अच्छी है, लेकिन आपने मिस्ड कॉल जो इनको दी थी एनीवे ये पुराना पीली साहब हाशिम शाह साहब हैं गिलगित से। जी शाह साहब। जी हाशिम साहब। अस्सलाम वालेकुम मुबशिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप सबको मेरा बहुत सारा सलाम जी। मैं गिलगित बल्तिस्तान से हूँ, तो मेरा जो क्वेश्चन है वो इस मुताबिक है कि जो गुज़श्ता दिनों एक डेलीगेशन गई थी चाइना, जिसमें
मुल्क के चारों वजीर आला उसमें शामिल थे और हर दफा की तरह इस दफा भी गिलगित बल्तिस्तान के सीएम को इग्नोर किया गया। तो इस पे आप अपने कमेंट्स मुझे दे दें। और इसके अलावा जो मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि जो सीपेक का आगाज होता है वो यकीनन गिलगित बल्तिस्तान से होता है और जो रोड का काम हुआ है वहाँ पे वो भी तकरीबन मुकम्मल है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे लोगों की जो जमीन गई है रोड में, मेरी जाती जमीन गई वहाँ पे, अभी तक हमें कंपेंसेशन के पैसे नहीं मिले। इस पे जरा कमेंट करें। और जो गिलगित बल्तिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है जो काफी हमारे जो पाकिस्तानी भाई है नहीं पता कि जी थैंक यू सर। पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल हमारे गिलगित और बल्तिस्तान के बहुत सारे दोस्तों ने कॉल की कि यार इसके बारे में हमें पूछें कि 4 अगर वज़राए आला गए तो 5वां और वो भी मुस्लिम लीग नून का ही थे, उसे भी ले जाते। वहाँ से सीपैक गुजर रहा है, ख़त्म भी हो रहा है, शुरू भी हो रहा है। उसमें एक तो यह है कि ज़्यादती की बात है, इससे जाहिर है कि लोगों में एहसास महरूमी बढ़ेगा। दूसरे जो एक आंकड़ा किसी ने लगाया उस पर भी गौर करने की ज़रूरत है कि चूँकि इस जो ओबोर की चोटी कॉन्फ्रेंस थी इसमें चीन चाहता था कि हिंदुस्तान किसी न किसी लेवल पे इस कॉन्फ्रेंस में आए। अब वो दूसरी बात है कि वो बिल्कुल नहीं आया, तो चीन ने शायद ये सोचा हो कि गिलगित बल्तिस्तान चूँकि मुतनाज़ा इलाका है कश्मीर के हिसाब में, तो उसके चीफ मिनिस्टर को फिलहाल ना, ताकि इंडिया को कोई बहाना ना मिल सके। तो हो सकता है चीनियों के दिल में ये ख्याल हो। बिल्कुल, आई एग्री, दिस मेक्स सेंस, क्योंकि आपको पता, सॉरी उससे पहले भी भारत ने जो जवाब भी दिया है ना जाने का, वो यही कि जी हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि पहले नहीं गए, तो मेरे ख्याल में नईम उल हक साहब ने पिछले साल की एक तस्वीर जो गलती से ट्वीट की थी उसमें वो वहाँ खड़े हुए नजर आ रहे। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि लास्ट ईयर ही वेंट देयर। तारिक फातमी की बात नहीं हो रही, गिलगित बल्तिस्तान के तारिक फातमी के साथ नहीं, इसके साथ एक और भी हुआ है, दो चीजें हुई हैं। अच्छा जी, ठीक है, तो वो लास्ट नईम उल हक को हल्का मत ले सर, क्या हो गया आपको? अच्छा मजीद क्या पूछा था यार? जहां नहीं, और ये जो कॉम्पनसेशन की बात थी, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ स्मूथली हो, कंट्रोवर्सीज ना बने, तो फिर इन तरह की चीजों को ना जल्दी। और दूसरी बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान शाहराह रेशम ने ही बेसिकली सीपैक का रास्ता दिखाया, इन लोगों का बहुत बड़ा एहसान है। लिहाजा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की किस्मत में आते और जाते ट्रकों का धुआं नहीं होना चाहिए, वो सारी चीजें होनी चाहिए जो सीपैक के साथ मुंसलिक है। मेरा ख्याल है कि सबसे पहले जो तरजीह देनी चाहिए वो गवादर के आसपास के लोगों को और गिलगित बल्तिस्तान के। बिल्कुल, एंट्री और एग्जिट। वापस आते वेलकम बैक। कॉलर्स डे है। नूर बहराम साहब हैं शुमाली वजीरिस्तान से। जी नूर साहब फरमाइए। जी वसतुल्ला खान साहब, मुबशर जैदी साहब और जरात साहब, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सलाम करता हूँ। मेरा ताल्लुक शुमाली वजीरिस्तान से है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ऑपरेशन ज़र-ए-अज़ब की वजह से शुमाली वजीरिस्तान समेत पूरे पाकिस्तान में काफी अमन कायम हो चुका है, जो जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। आप लोगों के प्रोग्राम की वसात से हम ये अर्ज करना चाहते हैं कि कभी कभार इस पर भी प्रोग्राम कर लिया करें कि गुर्बत वो चीज है जो इंसान को बहुत आगे तक ले जाती है। शुमाली वजीरिस्तान में मौजूदा सूरत हाल में लोगों को रोजगार देना चाहिए, नौजवानों को रोजगार देना चाहिए, लोगों को सहूलियात देना चाहिए, ताकि ये अमन जो है इसी तरह कायम रहे और साथ साथ पूरे मुल्क में इसी जो अमन है उस पूरे मुल्क को पहुंचता रहे। तो आप लोगों की खिदमत में अर्ज ये थी कि इस पर भी कभी कभार प्रोग्राम कर लिया। ये जो फाटा इस्लाहात हैं नूर बहराम साहब, इनके बारे में आप क्या ख्याल है? फाटा इस्लाहात का जो मसला है, फाटा इस्लाहात जो है वो असल अगर हमको पीके में जम कर दिया गया फाटा को, तो हम इंसानियत के दायरे में दाखिल हो जाएंगे। क्योंकि अब मैं मिसाल देता हूँ कि देखो स्वात के जो IDPs थे वो अगर पीके के अंडर काम कर रहे थे, पीके के अंडर थे, तो वो 3-4 महीनों में चले गए अपने इलाकों में, उनके घर बार बाजार सब कुछ ठीक ठाक थे। अगर हम फाटा सेक्रेटरिएट के अंडर रह रहे हैं तो
35 महीने हो गए कि हम अभी भी शमाली वजीरिस्तान के 30,000 मुतासिरीन बाहर है अपने इलाकों से, और जो अंदर गए हैं फाटा सेक्रेटरिएट की तरफ से उनको जो मदद मिल रही है, जो घर मसमार हो गए उनको पैसे मिल रहे हैं, वो भी अभी तक 6 महीने हो गए हमारी वापसी हो चुकी है, हमें फाटा सेक्रेटरिएट से वो फंड्स भी नहीं मिल रहा, वो तरीक़ाकार भी नहीं मिल रहा। तो हम फाटा इस्लाहात के बारे में ये कहते हैं कि अगर हम KPK में जम हो गए तो हम इंसानियत के दायरे में दाखिल हो जाएंगे, अदालतों तक हमारी रसाई मिल जाएगी। लेकिन हम ये सोचते हैं कि ये जो फाटा का मौजूदा कानून है, मौलाना फजल रहमान अचकजई अपने इलाके में इसको क्यों नाफिज नहीं करना चाहते अपने इलाके के लिए। लेकिन इसके असल वजह जो है वो ये है कि ये लोग अभी भी हमें अंधेरों में धकेलना चाहते हैं, हमें इस तरह जाहिल जिस तरह हमें रखा किया 40-50 साल यही जहालत के दायरे में ये रह कर। लेकिन हालांकि इनको मालूम है शमाली वजीरिस्तान में 3-4 इंतखाबात हो गए, हमको किसी ने किताब के नाम पे हमको धोखा नहीं दिया, हमने धोखा नहीं खाया कि हम किताब को, क्योंकि हमको पहले कहा जाता था कि किताब को अगर आप वोट नहीं देंगे तो ये कुरान है, कुरान मारेगा। लेकिन हम इस धोखे में 4-5 इलेक्शन हो गए, नहीं आ रहे, आइंदा भी नहीं आएंगे। फाटा इस्लाहात के बारे में हम सारे वजीरिस्तान ये कहते हैं कि खुदारा इसमें जो रुकावटें डाल रहे हैं वो असल में हमको जहालत के दायरे में रखना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया नूर मेहराम साहब, क्या थैंक यू वेरी मच सर, बहुत 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 शुक्रिया, दिलों की तर्जुमानी। अब्दुल जब्बार साहब है कोयटा से के लोग हैं जी। जब्बार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर आप? ठीक ठाक, अल्लाह फरमाइए। सर मैंने आपसे ये सवाल पूछना था कि कोयटा में हम जब भी किसी अवामी प्रोग्राम में जाते हैं तो हमें अपने जो सियासी नुमाइंदे हैं उससे पहले हमारे कोर कमांडर खड़े होते हैं। आप फाटा के नुमाइंदे या फाटा के लोगों से बात करें, फाटा के तो उनका नुमाइंदे अगर ये बात करें तो अच्छे लगते हैं। तो हम यहाँ पर बैठकर कैसे उनको कहेंगे आप रेफरेंडम करें? या हमीद साहब पहले जवाब से भी आपकी बात से एग्री करते हैं। आदाब से आप तीनों को। देखिए बात ये, एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि गुज़िश्ता 30-35 मिनट से मैं फोन मिला रहा हूँ और बड़ी मुश्किल से मिला है। जी फरमाएं जल्दी से। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, मेरा मकसद कहने का आपकी प्रोग्राम की रेटिंग इतनी आई कि मैं बड़ा रेगुलर कॉलर में बहुत से मोस्ट शोज का, लेकिन मैं समझता हूँ जितने इंटरेस्ट से लोग आपके प्रोग्राम देखते हैं वो कोई नहीं देखते होंगे। मैं एक बात अर्ज करना चाहूंगा, देखिए मुस्तफा साहब आप तो बड़े पुराने साफी हैं, आप तीनों बड़े इकोनॉमिक साफी हैं। मुझे एक अफसोस का पहलू मुझे ये होता है क्योंकि जो हमारे यहाँ जो एक कुछ एंकर्स हैं जो रोज क़यामत लाने की कोशिश करते हैं, खुद डॉक्टर साहब हैं वो क़यामत लाते हैं लेकिन क़यामत आती नहीं है। दूसरा सवाल ये, दूसरा मुझे ये कहना है कि आप लोग की रिसर्च होती है तो कुछ लोग आपके प्रोग्राम में फोन करके कहते हैं कि इससे अच्छी तो आमरीत थी। तो आप जरा तारीख के वर्ग उठा के उन लोगों को बताइए कि आमरीत ने ही ऐसे लोग ऐसे बदउनवान सियासतदान पैदा किए और जो खरीदो फरोख्त का सिलसिला इन्होंने शुरू किया। बिल्कुल जी जी, हम कोशिश कर रहे हैं। जिन सियासतदानों को आज आप गालियां दे रहे हैं वो किस नर्सरियों से निकले हैं वो भी आपको मैं यही कह रहा हूँ कि वो नर्सरी भी जिनसे वो निकल के आते हैं उस नर्सरी के मसाइल है, नर्सरी केजी सीनियर कैम्ब्रिज किंडरगार्टन जो है उसमें भी मसला है। यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं आज का प्रोग्राम। इस हफ्ते का मंडे को दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।